नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज हम फिर हिंदी के अध्याय नंबर 12 पदखंड के लेके आ चुके हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 12 बस बाकी था पदखंड के। हम गदखंड 12 चैप्टर होता है गदखंड में, जो करा चुके हैं आपको। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब 2400 चैप्टर का, ठीक है, कितने चैप्टर? 24 चैप्टर के। ये वीडियो लगाकर आपको अब 2400 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे लिखा होगा हिंदी ऑल सब्जेक्ट वीडियो। तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं क्लास 10 के। तो पूरे चैप्टर के हम क्या किए, ऑब्जेक्टिव करा दिए। अभी जस्ट अगर इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर सब्जेक्टिव पे चलेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम कुछ इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास बहुत दिन से आपका क्लास रुका हुआ है। तो आज हमें हिंदी का अध्याय नंबर 12 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? अध्याय नंबर 12, जिस अध्याय का नाम है मेरे बिना तू प्रभु। इस अध्याय का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन थे? तो लेखक थे रेनर मारिया रिल्के। इसका नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के, जो जर्मनी के महान कवि थे। क्या थे? जर्मनी के महान कवि थे। इनका जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। ये जर्मनी के कवि है और हम पढ़ रहे हैं भारत में इसका कविता, क्योंकि जो भी अच्छे कार्य करते हैं उनका नाम हर जगह लिया जाता है। महात्मा गांधी का नाम देखिए हर जगह लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देख लीजिए, पूरे देश में लिया जाता है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई जानता ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माण में बहुत सारे सहयोग किए थे। हमें भी किए थे और भी देश को किए थे। तो हम जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, सारी दुनिया जानते हैं, उसी तरह से अगर कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो उनको सारी दुनिया जानते हैं। जैसे हम 10th में हैं और हम जर्मनी के एक महान कवि, जिनके नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के, उनकी एक कविता है जिस कविता का नाम है मेरे बिना तू प्रभु। इनके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इसी के कविता को हम पढ़ेंगे। तो इस कविता को हम तो जर्मनी में पढ़ नहीं सकते थे, जर्मन भाषा में हम पढ़ नहीं सकते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति अपने ही भारत के जिसका नाम था धर्मवीर भारती। क्या था? धर्मवीर भारती। नाम क्या था? धर्मवीर भारती, जिन्होंने इस कविता का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी अनुवाद किया। इसको हिंदी में अनुवाद किया और उसके बाद हमारे बुक में प्रश्न आया, तब हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि क्या प्रश्न पूछा जाता है, मेरे बिना तू प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था या हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो आप क्या बताइएगा? धर्मवीर भारती। क्या बताइएगा? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भी अपने भारत के प्रसिद्ध कवि तथा कथाकार थे। याद रखिएगा। अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि धर्मवीर भारती कौन थे, तो हम बता सकते हैं धर्मवीर भारती भारत के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार थे। कवि तथा कथाकार थे, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, कवि का जन्म। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 जनवरी 1874 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 4 जनवरी 1874 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ। कहां हुआ? तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। उनके पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। VBI क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, तो माताजी का नाम और पिताजी का नाम दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद थोड़ा सा जन्म और मृत्यु पे बात किया जाता है, लेकिन ये दो सबसे जरूरी है जो हम आपको बता दिए। इस चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दो ज्यादातर आने की संभावना रहता है ऑब्जेक्टिव में। क्या आएगा? उनके पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, और माताजी का नाम क्या था? तो सोफिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन चुनना रहता है, वहां पे तुक्का लगाना रहता है। तो तुक्का में क्या लगाएंगे? जोसेफ रिल्के लगाएंगे पहला में, और माताजी का नाम पूछे तो क्या लगाएंगे? सोफिया, और पिताजी का नाम पूछे तो क्या लगेंगे? जोसेफ रिल्के। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका निधन कब हुआ? निधन जानेंगे। तो इनका निधन, रेनर मारिया रिल्के का निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जस्ट आप लोग इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए, या कॉपी में नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले। आपके पास सभी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और ध्यान कर लीजिए,
हम पढ़ रहे कितने नंबर चैप्टर, अध्याय 12 पढ़ रहे, जिस कौन से गद्यखंड में पढ़ रहे, या पदखंड में, या काव्यखंड में पढ़ रहे, या कहानी में पढ़ रहे। तो हम किस में पढ़ रहे हैं, काव्यखंड या पदखंड में पढ़ रहे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मेरे बिना तू प्रभु। क्या है चैप्टर का नाम, मेरे बिना तू प्रभु। और देखिए इनका लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। और इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती किए वो क्या थे, प्रसिद्ध कवि तथा कथाकार थे भारत के। और देखिए रेनर मारिया रिल्के, आपको हमेशा पूरा नाम नहीं देगा, ठीक है। यहां पर एक नाम यह सबसे ज्यादा दे, रिल्के। रिल्के का जन्म कब हुआ, तो रिल्के का मृत्यु कब हुआ, तो रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, तो रिल्के के माताजी का क्या नाम था, तो आप लोग ये दे सकते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो 4 जनवरी 1874 ईस्वी को, 1874 ईस्वी को। पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के। पिताजी का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के। माताजी का क्या नाम था, तो सोफिया। माताजी का क्या नाम था, सोफिया। उनका निधन कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को रेनर मारिया रिल्के का निधन हो गया। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और 10-15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। अभी हमने कितने किए, देखिए अगर इसमें ऑब्जेक्टिव गिनाएंगे तो बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है 2-3 ही टॉपिक पे सर जी बात किया, ऐसा नहीं है। इसको आप ऑब्जेक्टिव गिनिए तो बहुत ज्यादा है। देखिए जैसे प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता, अगर हम बताएंगे तो फिर एक मरतबा बता देते। देखिए पूछेगा मेरे बिना तू प्रभु के लेखक कौन है, तो क्या लिखेंगे, रेनर मारिया रिल्के। ऐसे भी प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के द्वारा 10वीं कक्षा में कौन सी एक कविता लिखी गई है, काव्यखंड लिखी गई है, पद्यखंड लिखी गई है, तो क्या बताएंगे, मेरे बिना तू प्रभु। मेरे बिना तू प्रभु के लेखक का जन्म कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 4 जनवरी 1874 ईस्वी में। देखिए कैसे घुमा के पूछ सकता है। और 4 जनवरी 1874 ईस्वी में पूछेगा फिर रिल्के का माता जी का क्या नाम था, तो सोफिया। सोफिया के रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। चलिए मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेरा अगला प्रश्न कह रहा है रेनर मारिया रिल्के, यानी रिल्के किस भाषा के कवि है, तो रिल्के किस भाषा के कवि है, तो जर्मन भाषा के कवि है। यानी जर्मनी जानते हैं, तो जर्मन भाषा के कवि है। उनका जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस भाव की है, तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस भाव की, तो भक्ति की भाव की। क्योंकि यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के भगवान के भक्ति में खोए हुए हैं और वह बार बार भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे बिना तू प्रभु कैसे, यही प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कह रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो कहाँ करती है, कवि के कपोलों पर। क्या करती है, कवि के कपोलों पर। तो भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो कवि के कपोलों पर। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अगला मेरा प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो कवि किसे स्वाधीन होने की बात करता है, तो मदिरा को। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो मदिरा को करता है। मदिरा को कवि क्या बोलते हैं कि आप स्वाधीन है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। हम ऑब्जेक्टिव चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा यहाँ पे हम समझाने वाला भी बात नहीं कर रहे और नहीं ज्यादा समय आपका ले रहे, क्योंकि हम ऐसे ज्यादा समय लेना नहीं चाहते, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, यानी क्या करता है। ये अभी हम जस्ट बताए कि जो भक्त है, कौन भक्त है, तो रिल्के जी भगवान के भक्त है। और वो बार बार ईश्वर प्रभु अल्लाह सबसे क्या ही एक ही प्रश्न कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो प्रश्न कर रहे हैं मेरे बिना तू प्रभु, मेरे बिना तू प्रभु, मेरे बिना तू प्रभु क्या वजूद है, ये सब प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि अपने हिसाब से सही प्रश्न किए है। चलिए अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रिल्के की कहानी संग्रह। देखिए रिल्के की कहानी संग्रह, सबसे मस्त कहानी संग्रह उनका कौन था, तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। क्या था, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। देखिए रिल्के की कहानी संग्रह आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, अगला प्रश्न मेरा क्या कर रहा है, रिल्के की कविता मेरे बिना तू प्रभु
है। कैसी कविता है? प्रश्न कहने का मतलब है कि रिल्के की कविता मेरे बिना तू प्रभु कैसी कविता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? भावनात्मक। क्या लिखेंगे? भावनात्मक रहस्यवादी। क्या होगा? भावनात्मक रहस्यवादी कविता है। कैसी कविता है? तो भावनात्मक रहस्यवादी कविता। इसमें दोनों चीज छुपी हुई है इस कविता में। इस कविता को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। कुछ और 2-4 प्रश्न बच गए हैं, उनका चर्चा करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आप लोग अगर उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, बस अब 2-3 क्वेश्चन बच गया। देखिए पहला एक क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछेगा आपसे कि रिल्के काव्य संग्रह है। रिल्के का काव्य संग्रह है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? रेनर मारिया रिल्के का काव्य संग्रह है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें लिखेगा, एक रहेगा डी में सभी। तो अगर यह तीनों रहे, पहला रहे लॉरेंस सैक्रिफाइस, दूसरा है लाइफ एंड सॉन्ग्स और तीसरा रहे रॉलेंस सैक्रिफाइस। ये देखिए अगर यह तीनों रहेगा ना तो ठीक है, आप क्या कीजिएगा? पूरे में लगा दीजिएगा, यानी सभी में लगा दीजिएगा। अगर यह तीनों ना रहे, कोई एक रहे, 2 रहे, तो आप इस समय लगा दीजिएगा। यह बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। इसको क्या कीजिए? नोटबुक में लिख लीजिए। ये तीनों को याद करना पड़ेगा आपको। पहला रिल्के काव्य संग्रह रॉलेंस सैक्रिफाइस, दूसरा लाइफ एंड सॉन्ग, तीसरा लॉरेंस सैक्रिफाइस। देखिए दोनों में यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये नहीं लगा, दोनों में कुछ अंतर होगा, इसलिए इस कविता का नाम यह है। ठीक है, और तीसरा मेरा एक प्रश्न इससे बहुत अच्छा पूछा जाता है कि शानदार लबादा किसका गिर गया। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? शानदार लबादा किसका गिर गया? तो आप क्या बताइएगा? प्रभु का। क्या बताइएगा? प्रभु का। किसका गिर गया? तो प्रभु का। और एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लबादा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोगा। क्या होता है? लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोगा। लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चोगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज मेरा पूरे 24 चैप्टर काव्य खंड के और गद्य खंड के पूरे 24 चैप्टर खत्म हो गया। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले ढंग से और नए तरीके से नए चैप्टर को पढ़ेंगे और मजा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जो प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे भी नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में पूछेगा, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।